हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे फुल मॉडल पेपर सेट नंबर 18 और 17 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो सारे सेट देख लिए होंगे। बेहतरीन तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम पैटर्न के तरीके से बनाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको डेफिनेटली वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि जो भी तैयार करे जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालाइज करके उनको बनाया जा रहा है क्वेश्चन को। और कुछ लोग हमारे साथी है वो कमेंट करते हैं कि ये सर क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है। उनसे बस इतना कहना चाहूँगा कि एक बार किताब को जरूर देख लें। ह्यूमन एरर हो सकती है कोई भी, अगर कोई गलती हो जाती है हमसे तो हम उसको कमेंट में सही कर देते हैं। बाकी अब ह्यूमन एरर है कुछ तो हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि कोई गलती ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले जो हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत अंदर से फीलिंग अच्छी आए कि हमारा जो प्रयास है आपके लिए सही बैठ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही बेहतरीन सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन से तैयार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ का द प्रेल्यूड है वो पब्लिश कब हुआ था? पोस्टह्यूमसली, इनके मरने के बाद कब पब्लिश हुआ था? बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1850। गाल्सवर्दी का जो प्ले है स्ट्राइक द स्ट्राइक इज लेड बाय वर्कर्स, तो किसके बीच में ये कौन सी कंपनी में होती है? कंपनी का नाम पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टनाता टीन प्लेट वर्क्स, ये कंपनी का नाम है, ध्यान रखेंगे। जहाँ पर ये काम करने वाला जो काम वर्कर है डेविड रॉबर्ट के अंदर ये कराई जा रही है स्ट्राइक, और जो कंपनी का मालिक है वो है जॉन एंथनी। सी गिव मी आइज सी गिव मी ईयर्स एयर्स, ये लाइन कहाँ से ली गई है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द स्पैरोस नेस्ट से ये लाइन ली गई है। ये डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में ये बात कर रहा है। मैन कॉन्फ्लिक्ट इन गाल्सवर्थ द सिल्वर बॉक्स कंट्रास्ट, तो क्या दिखाता है उसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस फॉर रिच एंड पुअर के बीच में क्या दिखाता है? कंट्रास्ट, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच मिल्टन ताऊ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, अगर तुम जिंदा होते तो हमारे दिलों में जीवित होते, मतलब अभी तुम्हारी हमें जरूरत है। तो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट एपोस्ट्रोफी, और जी मिल्टन के लिए डेडिकेटेड लाइन है, लंदन 1802 की ये लाइन है। ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड अपीयर्स इन, ये लाइन कहाँ अपीयर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैकबेथ में ये लाइन है आउट टेम्ड स्पोर्ट, इस लाइन को कौन बोलता है मैकबेथ में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेडी मैकबेथ। वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो सपने में चलता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए, ये सोमनाम्बुलिस्ट होता है, ये नींद में चलने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम बताना है आपको। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का सिनोनियम क्या बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिकल। क्या हो जाएगा? फिकल हो जाएगा। ये भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंटोनिम बताना है मिटिगेट, मिटिगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका है, इसका बताना है आपको एंटोनियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रेवेट हो जाएगा। जस्टिस बाई गाल्सवर्दी फोल्डर इज डिफेंड एंड कोर्ट बाई, तो कौन डिफेंड करता है आपको? फोल्डर को कौन डिफेंड करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर फ्रॉम क्या करता है? उसे डिफेंड करता है। काफी अच्छी स्पीच देता है फोल्डर के बारे में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये क्या है? ये मिल्टन का क्या है? ओड है, सोनेट है, एलेजी है, एपिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये ओड है। ये 1629 में आया था और इसमें 244 लाइन है। चेंज टू पैसिव वॉइस द सोनेट बाय रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, और हमने जो ग्रामर के क्वेश्चन भी दिए हैं वो भी आपके
लिटरेचर से लिए हैं। ध्यान रखना, जैसे कि आपको जो नाम लिए हैं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ग्रामर पढ़ रहे हैं लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सारा कुछ लिया है वो आपका लिटरेचर के जो वो करेक्टर हैं, राइटर हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमने लिया है। तो द सोनेट बाय रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ रोट द सोनेट। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। शेक्सपियर्स पेरिकल्स, ये पेरिकल्स है वो कौन सी जॉनरा के अंतर्गत आता है, उसका जॉनरा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका रोमांस में आता है। ये इस रोमांस है। कौन कौन सी रोमांस है? शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, सिमलिन, द विंटर्स टेल। A horse my kingdom for a horse, ये लाइन हमने पहले भी पूछा है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड दी थर्ड की ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पेपर में यूजीसी नेट में पूछी गई है। द फॉरसाइट सागा, आयरन सेकंड हस्बैंड, तो आयरन का सेकंड हस्बैंड कौन है? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यंग जॉलियन, जो सॉम्स फॉरसाइट का चचेरा भाई होता है, तहेरा भाई होता है। इल पेंथरोसो कंट्रास्ट विद मिल्टन, तो कौन सी पोयम का कंट्रास्ट दिखाती है इल पेंथरोसो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, एल एलिगरो। वर्ड्सवर्थ वॉक्ड पेंसिवली, ये देखो ये क्वेश्चन है ग्रामर का, इसमें भी हमने क्या कर दिया, ग्रामर लिटरेचर को डाल दिया है। तो आपको लगेगा ही नहीं कि ग्रामर का क्वेश्चन है, लिटरेचर क्वेश्चन है। तो इसमें पेंसिवली की कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एड पर बनेगा, जो बॉक्स का कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। फॉरेन वर्ड है कार्पेडियम, कार्पेडियम को बताना है और ये पेपर में आया भी था पिछली बार। तो इसका मतलब हो जाता है सीज द डे, जो भी समय मिला है उसका फुल तरीके से एंजॉय करना होता है। कार्पेडियम मतलब जो प्रेजेंट समय है उसको पूरी तरह से एंजॉय करना, कल पर ना टालना। लॉर्ड वी नो व्हाट वी आर, व्हाट नो नॉट व्हाट वी मे बी, ये लाइन किस प्ले की लाइन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैमलेट की ये लाइन है और इसे ओफेलिया बोलती है, जो पागल हो जाती है तब। पैस्किन गेम में द हॉर्नवॉल ब्लॉट्स 3 टन द हिल क्रिस्ट, तो उसको डराता है, क्या क्या डराता है उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग फैक्ट्रीज नियर देयर स्टेट। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बार बार लिया है, इसको लाइन याद कर लीजिए। ये लाइन कहाँ से ली गई है? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको ध्यान रखेंगे, ये एपिग्राफ भी है जो ओड टू इंटीमेशन और इमोर्टलिटी में यूज किया गया है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएशन देखो ये क्वेश्चन भी है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, फिर भी हमने इसमें क्या लिया है पूरा का पूरा, और जो लिटरेचर क्वेश्चन है उसको लिया है पूरा। मिल्टन सैटन, कौन सा सेंटेंस सही है? मिल्टन सैटन सेड बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो ये दो काम हो रहे हैं, ये तो पंक्चुएशन भी हो जाएगा आपका और आपका ये लाइन भी याद हो जाएगी। इसमें जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, क्या बनेगा? बी बनेगा, क्योंकि यहाँ कॉमा आना चाहिए, दिया है कॉमा, और यहाँ पर ही आपका इनवर्टेड कॉमा आना चाहिए, वो भी दिया है, और लास्ट में फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा आनी चाहिए। तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। इन ओथेलो आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं जो हूँ जो दिखाई देता हूँ वो नहीं हूँ। तो ये कौन बोलता है लाइन ओथेलो में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इयागो इस लाइन को बोलता है। पैराडाइज रिगेंड हाउ हैज हाउ मेनी बुक्स, इसमें कितनी बुक हैं? तो इसमें 4 बुक हैं, रखेंगे 4 बुक्स है इसमें। करेक्ट बताना, हु प्लेज पायरेमियंस इन मिडसमर नाइट ड्रीम में, ये क्या करता है, इसका रोल क्या है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉटम। 1 वर्ड बताना है आपको, आ लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता को प्रेम करता हो, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हेनरी द 4th पार्ट 1, आई नो यू ऑल एंड विल अ वाइल्ड अपहोल्ड, ये लाइन कौन बोलता है? हेनरी द 4th पार्ट 1 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये प्रिंस हॉल बोलता है, क्या बोलता है? प्रिंस हॉल बोलता है। ये सोलिडिकी है, ये क्या है? सोलिडिकी है प्रिंस हॉल की। गर्ल्स पार्टी का प्ले है लॉयल्टी, जो 1922 में आया था, और इसमें कह रहा है कि इसका एंड कहाँ होता है, किसकी सुसाइड के साथ एंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंसी की, मतलब डेंसी जो होता है वो अपने आप को गन से
कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। अवेंज ओ लॉर्ड दाउ, अवेंज ओ लॉर्ड ताई स्लाउटर्ड सेंस बिगिंस मिल्टन सोनेट ऑन। ये लाइन किससे ली गई है? मिल्टन की सोनेट से। कौन सा नंबर का सोनेट है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कौन सा सोनेट है? 15 है। शेक्सपियर्स का सिमलिन जो है फीचर वेगर ओवर द चेस्टिटी, तो किसमें दिखाई देती है? चेस्टिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इमोजन बहुत ज्यादा चेस्टिटी को दिखाती है। सिनोनियम बताना आपको, रिकल्सिट्रेंट, इसका बताना है आपको सिनोनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेफिएंट। क्या हो जाएगा? डेफिएंट हो जाएगा। जो क्या करता है? जो दिखाता है ऑब्स्टिनेट, डेफिनेंट होता है, रिफ्रैक्टरी होता है, इसका ऑपोजिट होता है कंप्लेंट होती है, ओबीडियंट होता है, जो आज्ञा को मानता हो। इसका आंसर हो जाएगा जो आज्ञा को ना मानता हो, हटी हो, जिद्दी हो। एंटोनियम डिलीटेरियस होता है, इसका बताना एंटो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेनिफिशियल। क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा। इन किंग लियर में एडगर जो डिस्क्यूज करता है अपने आप को, वो कौन सा भेद बदल लेता है? किस नाम रखता है अपना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुअर टॉम। क्या बन जाता है? वो पुअर टॉम बन जाता है। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है नटिंग, वो क्या दिखाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाती है आपका रिवेंजिंग अ हेजल पॉप बॉवर। ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है रेमिनिसेंट की। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेमिनिसेंट की होती है REMINISCENT। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लाउज बतानी है आपको, कौन सी क्लाउज है इसमें? द मिल्टन बाज ब्लाइंड इज वेल नॉन। इसमें कौन सी क्लाउज का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 37। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी नॉन क्लाउज है। इसमें क्या है? नॉन क्लाउज है। और इसमें डेट है वो क्या है? अंडरस्टूड है। जो डेट है वो क्या है? अंडरस्टूड है। माइजरी एक्वाइंस अ मैन विद स्ट्रेंज बेडफोलोज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तो टेम्पेस्ट की लाइन है। ये टेम्पेस्ट की लाइन है। और उसको कौन बोलता है? ट्रिंकलो बोलता है इसको। किससे बोलता है? कैलिबन से, जब वो उससे मिलता होता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस साइलॉक डिमांड्स, साइलॉक क्या डिमांड करता है? साइलॉक को क्या चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ए पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए, 1 पाउंड मांस चाहिए उसको। कार्ल्सवर्दी का प्ले है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी सेंटर्स ऑन सॉम फॉर साइट ऑब्सेशन विद, तो क्या दिखाता है? किस पे अपना अधिकार जमाना चाहता है वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी पत्नी। इस पर पॉसेशन करना चाहता है, उस पर अधिकार जमाना चाहता है। When I consider how my light is spent which मीटर, इसमें कौन सा मीटर का प्रयोग किया गया है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पेट्राकल सोनेट है। ये देखो, ये क्वेश्चन है वॉइस का। ये क्या है आपका? ये क्वेश्चन ग्रामर का, लेकिन फिर भी हमने इसमें इंग्लिश लिटरेचर का प्रयोग किया है अच्छे से। शेक्सपियर कॉल्ड लाइफ ऑफ वॉकिंग शैडो, ये लाइन है आपकी और मैकबेथ से। तो इसमें कौन सा पैसिव बनेगा? तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा लाइफ ऑफ वॉकिंग शैडो। लाइफ ऑफ वॉकिंग शैडो फिर आएगी आपकी HB, तो लाइफ की बनाएगा लाइफ आएगा, फिर आएगा HB, फिर आएगी आपकी कॉल्ड, फिर आएगा आपका वॉकिंग शैडो बाय शेक्सपियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, इसमें कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें OCCR आती है और E आती है, ए नहीं आती है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जो करेक्टर था हु डाई बाई ड्रॉइंग, हेमलेट में कौन सा ऐसा करेक्टर है जो डूब कर मर जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओफेलिया। वो डूब कर मर जाती है, अपने भाई अपने पिता की हत्या हो जाती है गलती से, हेमलेट ही उसको मार देता है, तो क्या हो जाती है? पागल हो जाती है, तो वो डूब के मर जाती है। लव लुक्स नॉट विद आईज बट विद द माइंड, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम से ली गई है। एज यू लाइक इट में जो रोजलिंड है वो कहाँ भाग जाती है? एज यू लाइक इट में जो रोजलिंड है वो कहाँ भाग जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और अपना भेष बदल लेती है, तो क्या हो जाती है? गैनीमेड बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, ये इस पर आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये शब्द बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। परजवरेंस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें PERSEVERANCE
ए आती है, क्या आती है, ए एंड सी आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन हेनरी द फाइव द बैटल ऑफ एग्रोकोट बाज फाउंटेन, ये कब लड़ा गया था, ये वाला युद्ध था कब लड़ा गया था हेनरी द फाइव में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1415। अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल, एक ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल द्वारा चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूरोक्रेसी की। पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY। मिथॉट आई सादा फुट स्टेप्स ऑफ थ्रोन इज फ्रॉम मिल्टन सोनेट, ये कौन से सोनेट से लाइन ली गई है और किसको डेडिकेटेड है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 50 का, किसका हो जाएगा, मिथॉट आई सा द फुट स्टेप्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, क्रम्बेल, ये सोनेट है क्रम्बल के लिए उस पर दिया गया। आंसर हो जाएगा डी, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ का जो ओ टू ड्यूटी है पर्सोनिफाइज ड्यूटी, वो किसको ड्यूटी पर्सनिफाई करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आई स्टन डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। गार्ड्सवर्थ का विलेज जस्टिस है द प्रिजन गवर्नर हु ऑब्जर्व द फाल्टर, क्या कहता है, ऑब्जर्व करता है, तो कौन करता है, कुक्सन गवर्नर फ्रॉम बाल्टराउ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द गवर्नर करता है। द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून क्रिटिक्स, किसको क्रिटिक करता है वो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मटेरियलिज्म एंड लॉस ऑफ नेचर। कॉमर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स मिल्टन का है, परफॉर्म होता है, सेलिब्रेट करता है, किसको सेलिब्रेट करता है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर बिकमिंग लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स। इट इज वाइज फर्दर दैट नोज हिज वन चाइल्ड, इसमें किस प्ले की ये लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइन है। किंग लियर में कहता है ग्लाउस्टर्स आइज आर पुट आउट बाई, कौन उसकी आंख को बुझा देता है, मतलब कौन उसकी आंख को फोड़ देता है, ये कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवॉल, कौन फोड़ देता है, कॉर्नवॉल। आ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, एक ऐसी स्पीच जो खुद के द्वारा बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोलिलोक्वी। सिनोनियम बताना है आपको, ऑब्सिक्यूसिस, इसका बताना है आपको सिनोनियम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वाइल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉकेब का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है ओबीडियंट, अटेंटिव एंड एक्सेसिव डिग्री होता है। एंटोनियम बताना है टेसिटर्न, टेसिटर्न का मतलब क्या होता है, एंटोनियम क्या होता है, इसका मतलब होता है शांत रहना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टॉकेटिव, क्योंकि उल्टा पूछा है इसने, तो बहुत ज़्यादा बात होनी हो। द फोर्थ साइड सागा में जो टू लेट है रेफर करता है, वो किसको रेफर करता है, टू लेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सॉन्ग फोर्थ साइड के हाउस को रोबिन हिल को शो करता है, टू लेट। सैमसन एगोनिस्ट अबाउंड्स, ये आपको प्रेपोजिशन बताना है। अब ध्यान से देखें, ये प्रेपोजिशन है, फिर भी क्वेश्चन का है, आपको लगेगा ये क्वेश्चन का लिटरेचर का है, लेकिन है कि इसमें ये ग्रामर का क्वेश्चन है जो प्रेपोजिशन को पूछ रहा है। तो हमने जो भी क्वेश्चन लिया है वो आपके इंग्लिश लिटरेचर से लिया है, जो कि लगे आपको कि फील हो रहा है कि ग्रामर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं और आपके क्या हो रहे हैं, और लिटरेचर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है। तो बिब्लिकली अलूजन है, तो इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। कार्सवर्थियस बाज इंडिग्नेंट, अब ये भी क्वेश्चन का ग्रामर का, ध्यान रखना। और ये बात सोचना, ये क्या का क्वेश्चन है, लिटरेचर क्वेश्चन है। इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी आपका इसमें एट आएगा, क्या आएगा, एट आएगा। इंडिग्रेंट इसको लेता है, एट लेता है। फर्स्ट बात हु लव्ड नेचर रॉट टिंटन एबे, इसमें देखो कौन सी क्लाउज है। अब ये भी क्वेश्चन का आएगा, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन, ध्यान रखना। लेकिन हमने किसको यूज किया है, इंग्लिश लिटरेचर के आपके जो करेक्टर है उनको, या जो ऑथर है उनको प्रयोग किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एडजेक्टिव क्लाउज, क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगी। सम कुपिड किल्स विद एरोज सम विद ट्रैप्स, इसमें कौन सी प्ले की ये लाइन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मच एडो अबाउट नथिंग की ये लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलती है हीरो, हीरो इसको बोलती है। तो टेम्पेस्ट में कैलिबन इज सन ऑफ, तो टेम्पेस्ट में जो कैलिबन होता है वो किसका सन होता है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइकोरेक्स का। एरिपेजेटिका जो आई थी वो कब आई थी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार हमने पूछा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार हम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर भी हो जाएगा 1644। काशवर्ती रॉड ड्रीम्स मूविंगली, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रामर का, याद रखना ये क्वेश्चन ग्रामर का है, लेकिन जो करेक्टर है वो क्या के वो इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है जो लिया गया है ऑथर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये क्या बनना है मूविंगली, ये आपका काम कर रहा है एडवर्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमलेट में जो द प्लेस द थिंग है, जो प्ले होता है उसकी थीम क्या होती है, थीम क्या होती है, कौन इस लाइन को बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ट्रैप द किंग्स कॉन्शियसनेस को जगाता है वो। फॉरेन वर्ड है आपको इंसुफैक्टो, इंसुफैक्टो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय द फैक्ट इटसेल्फ, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑन शेक्सपियर में बाय मिल्टन, मिल्टन बिगिंस करता है, तो कहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है, ये पोएम ऑन शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार ये क्वेश्चन आया भी था ऑन शेक्सपियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट नीड्स माय शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बॉन्स, और ये 1630 में एनोनिमसली पब्लिश हुई थी, एनोनिमसली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी था, ये डेट की पूछी थी उसने। इन 12th नाइट मालवोलियो ट्रिक्ड विद द फॉर्ज लेटर फ्रॉम, ये कहाँ से लेटर मिलता है, कौन उसको फॉर्ज करता है लेटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मारिया। वन वर्ड है फियर ऑफ हाइट्स, जिसको हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्रोफोबिया। मैकबेथ में ये लाइन है, इन इज दिस डैगर विच आई सी बिफोर मी, ये लाइन किस एक्ट में आती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्ट 2 सीन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो गॉड्सवर्दी का अ बिट और लव है वो कहाँ सेट होता है, उसकी सेटिंग उसने पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ सेट होता है, 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एट डेवोनशायर विलेज में होता है। वी मस्ट नॉट मेक अ स्कैरिस्क्रो ऑफ द लॉ, ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस प्ले की है लाइन, जो विलियम जॉन गॉड्सवर्दी का हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये लाइन कुक्सन बोलता है, इसको प्लीड करता है फाल्डर से। सैमसन एगोनिस्ट में ओपन कहाँ से होती है, कहाँ से शुरू होता है सैमसन एगोनिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड एंड कैपिटेटिव इन गाजा। इसमें जो वर्ड है इसका बताना आपको, सिनोनियम जो दिया है इम्पेटुअस दिया है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रस। नेक्स्ट एंटोनियम ऑफ बर्बोस, बर्बोस का बताना है एंटोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंसाइंस, कंसाइज हो जाएगा। मेजर फॉर मेजर में एंजेलो जो रिप्लेस्ड होता है वो डिप्टी बाई, कौन डिप्टी रिप्लेस कर देता है उसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए ड्यूक, ड्यूटी कौन आता है, एंजेलो आता है, जो बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। वर्ड्सवर्थ की जो सॉलिटरी रीपर है वो सिंग्स, वो किस भाषा में वो गा रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरिसिया गैलिक भाषा में गा रही है। पंचुएशन है एलास वर्ड्सवर्थ क्राइड द विजन इज गॉन, अब ये भी क्वेश्चन का है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, फिर भी हमने इसमें जो करेक्टर है वो क्या है इंग्लिश लिटरेचर के दिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलास आएगा, इसमें जो ऑप्शन है वो एलास आएगा, और यह बाद में भी आ सकता है एलास वर्ड्सवर्थ क्राइड द विजन इज गॉन, बाकी सारी बातें क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन जूलियस सीजर में द आइडल्स ऑफ मार्च का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि 15 मार्च, कितना 15 मार्च, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च का मतलब है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्नियर में बाज प्लान्ड विद वर्ड्सवर्थ क्या करने की सोचता है, क्या लिखने की सोचता है, किसके साथ लिखने की सोचता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉलरेज। ए बर्ड आई लॉस्ट में बुक नंबर 14 सैटर्न फर्स्ट सीज, तो सैटर्न क्या देखता है पहली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा वो बी क्या हो जाएगा ईव को देखता है, जो क्या होती है अकेली होती है, बुक नंबर 4 में। वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम है कंप्राइड,
कंप्लाई करती है। ये भी क्या का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है जो प्रपोजिशन का है। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इसमें 5 लिरिक पोएम्स हैं, 5 पोएम्स हैं और इसको आपको प्रपोजिशन भी बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑफ आएगा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में द रिंग प्लॉट इन्वॉल्व, ये किससे संबंधित है, रिंग प्लॉट इन्वॉल्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये हो जाएगा पोर्सिया एंड बेसनियो और नार्सिया एंड क्रेंसी दोनों हो जाएगा। लिसिडस में यूज करता है पेस्टोरल कन्वेंशन ऑफ, किसको दिखाता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेफर्ड मॉर्निंग डेड सेफर्ड, डेड सेफर्ड जो लिसिडस है, ठीक है, पेस्टोरल पोयम है। हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 फुल स्टॉप फेमस स्पीच, उसकी फेमस स्पीच किस पर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑनर पर आती है। किस बात है, ऑनर पर आती है। ऑन वर्ड है जो आर रिटन इन अ पर्सन वन हैंड राइटिंग, जो चीज खुद के हाथों से लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होलोग्राफ। क्या होता है, होलोग्राफ होता है। मिल्टन्स डिफेंस ऑफ फ्री स्पीच एनालॉजिस एनाग्लॉस। अब ये क्वेश्चन का ग्रामर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसे ग्रामर का क्वेश्चन है। आपको लगेगा नहीं पूरी प्रैक्टिस सेट में कि ग्रामर का क्वेश्चन कौन सा है और कौन सा क्वेश्चन आपका आएगा इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 आएगा। क्या आएगा, 2 लेता है, ये 2 वर्ड लेता है। इन ऑथेलो हैंकरचीफ, जो हैंकी है बाज ऑथेलो, ये कहाँ से मिला था उसको, ये कहाँ से मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदर्स गिफ्ट फ्रॉम इजिप्टियन चार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्सवर्थी द पिजन डील्स विद, ये डील्स किसमें थीम क्या है इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैग्रेंसी एंड चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेयर इज फाउल फाउल इज फेयर। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, ये लाइन कौन बोलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द बिचेज, द बिचेज इसको बोलती हैं। इन रोमियो एंड जूलियट में द एपोथेकेरी सेल्स रोमियो, तो ये कौन देता है, कौन सेल कर देता है और क्या सेल करती है, रोप पॉइजन डैगर और लेटर, क्या देती है वो। तो उसको क्या देती है वो देती है पॉइजन, जहर खाने के लिए जहर देती है वो। पिक द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराओ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। PHARAOH बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये इजिप्टियन वर्ड है, ध्यान रखना इजिप्टियन वर्ड है जी। वर्ड्सवर्थ की जो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, कंपेयर द लीज के अंदर किससे तुलना करता है वो, ये तुलना करता है सी बीस्ट से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी बीस्ट से तुलना करता है। द विंटर टेल में द एग्जिस्ट परस्यूड बाई ए बियर रेफर टू, ये किसको रेफर करता है ये लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीगोनस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑन द लेट मैसेक्रे इन पेडमेंट इज सोनेट नंबर, ये कौन से नंबर का सोनेट है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80 नंबर का ये सोनेट है। हाउ फार डेट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीन्स, इसमें आपका लाइन कहाँ से ली गई है। तो लाइन ली गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। हाउ फार द लिटिल कैंडल थ्रू द बीज, और ये लाइन कौन बोलता है, लॉरेंजो बोलता है। किससे बोलता है, जेसिका से बोलता है। इन पैराडाइज लॉस्ट में बुक नंबर जो 12 है, इन फाइनल इमेज एडम एंड ईव को क्या दिखाया जाता है, उसे क्या दिखाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैंड इन हैंड लिविंग इन पैराडाइज, ऑप्शन बी हो जाएगा। द ओल्ड इंग्लिश वर्ड है स्क्वायर, मीन्स होता है डिस्ट्रिक्ट। सर्वाइव्स इन मॉडर्न इंग्लिश एज सफिक्स इन, तो इसमें कौन से में लगा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, यॉर्कशायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विच अर्ली मॉडर्न इंग्लिश फोनोलॉजिकल चेंज एक्सप्लेन्स नाइट, नाइट बोलते हैं इंग्लिश में और चैट का नाइट बोलते हैं। तो ये कहाँ से दी गई है, तो ये आपको बता रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉस ऑफ इनिशियल के और बिफोर एन। जो के है वो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, वो साइलेंट रहता है। द प्रेल्यूड वर्ड्स वाज कॉल्ड स्पॉट ऑफ टाइम एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब क्या है।
ये बुक नंबर 12 में आती है लाइन, और ये फ्रेज है, इसका मतलब है रन विद द स्पिरिट अंडर द डेस्पोडेंसी। ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉर्सवर्दी का जो लॉयल्टी है 1922 में आया था, रिटन रेस्पॉन्स टू, किसके रेस्पॉन्स में ये लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WWINT सेंटिनिज्म के संदर्भ में लिखा था। ओ डेट दिस टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट कंटेंस, इस लाइन में क्या दिखाया गया है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए, एपिजीसियस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हैमलेट से ली गई है, हैमलेट से। इसका मतलब होता है इमीडिएट रिपीटिशन ऑफ वर्ड, एम्फसाइज करता है, जो एनुफोरा को भी दिखाता है। अ स्लीपिंग चाइल्ड, तो स्लीपिंग है वो किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच बन रहा है? स्लीपिंग। तो स्लीपिंग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है एक एडजेक्टिव की तरह। विच इज अनकाउंटेबल नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बताना आपको कौन सा अनकाउंटेबल अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस। करेक्ट प्रपोजिशन बताना आपको, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज मॉडल्ड डैश ग्रीक ट्रेजेडी। ये भी क्वेश्चन ग्रामर का है, लेकिन आपको लगेगा नहीं। अब इसमें दो क्वेश्चन हो गए, ये तो ग्रीक ट्रेजेडी है, जो कौन है? सैमसन एगोनिस्ट। अब आपको प्रपोजिशन भी बता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। स्कॉटली हैड फाल्डर एंटर द प्रिजन, और इसमें कौन सा वो सॉरी कंजक्शन आएगा? ये भी क्वेश्चन कई बार हमने पूछ लिया है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इसको डालना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेन। ये आपका क्वेश्चन भी ग्रामर का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको करेक्टर कौन से मिलेंगे? इंग्लिश लिटरेचर के। आर्टिकल बताना, ही वाज इलेक्टेड डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेवोन। ये भी क्वेश्चन ग्रामर का है, लेकिन आपको करेक्टर मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको इंग्लिश लिटरेचर के। इसमें आपको कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। यहाँ ये जीरो आर्टिकल है, या कोई एक यूनिक पोस्ट का नाम ले रहा है, या कोई भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। किसी चीज़ को अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, कोई चीज़ अपॉइंट इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नेम्ड करते हैं, तो वहाँ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। द टर्म डबल सुपरलेटिव अप्लाइज टू चौसीरियन फॉर लाइक मोस्ट अनकाइंडेस्ट, विच अर्ली मॉडर्न इंग्लिश ऑथर्स मॉक दिस। तो कौन से मॉडर्न थे जी मॉक करते हैं इस पर? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेक्सपियर इन जूलियस में मॉक करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्डर बाज सेंटेंस्ड। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, और ये प्रपोजिशन उससे पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश लिटरेचर का भी देखने को मिलेगा। दो क्वेश्चन हो रहा है एक साथ। आप देखो, ये 3 साल की सजा मिलती है, ये तो एक आपका क्वेश्चन हो गया पूरा, और इसमें कौन सा प्रपोजिशन हो जाएगा? ये क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द फोर्थ साइड सागा वर अ टेनेसियस ब्रीड। तो हियर ब्रीड क्या आया? तो दो क्वेश्चन हो रहे हैं इससे भी, आपका लिटरेचर और ग्रामर। तो ब्रीड यहाँ क्या है, कैसा काम कर रहा है ब्रीड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक करेक्टिव नाम का काम कर रहा है। ये ग्रुप ऑफ पीपल है, फैमिली है, जो ट्रेड्स करते हैं, जो एक टीम की तरह काम करता है। वुड डेट व्हाट्स वर अलाइव टुडे एक्सप्रेसेस। अब ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? ये भी आपका ग्रामर का क्वेश्चन है। अगर काश बर्ड्स बस जिंदा होता आज, तो इसमें कौन सी प्रकार का कंडीशन है, मूड है, कमांड है, फ्यूचर एक्टिविटी है? इसमें क्या है? तो इसमें एक इच्छा है, सब्जेक्टिव मूड है इसमें, जो प्रेजेंटिव सब्जेक्टिव मूड को दिखा रहा है। विच स्पेलिंग रिफ्लेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस आफ्टर 1066। तो कौन सी स्पेलिंग है वो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी, मटन फ्रॉम ऑफ मटन। द फर्स्ट कंप्लीट इंग्लिश बाइबल प्रिंटेड, नॉट जस्ट ट्रांसलेटेड। तो कब आया था फर्स्ट इंग्लिश बाइबल प्रिंटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कवरडेल ऑफ बाइबल 1535 में ये आया था। माय मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन, ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, और इसमें कौन से प्रकार के क्या प्रयोग किया गया है, इसमें क्या दिखाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या करेगा? कंसीट का प्रयोग किया गया है। इसमें कंसीट का प्रयोग किया गया है, सोनेट नंबर 130 है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा
सी, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेट्राकन कंसीड करता है जो एंटी पेट्राकन बिलोजन है, ध्यान, एंटी पेट्राकन है, इसका मतलब होता है पेट्राकन कंसीड जो एक्सेजरेट करता है इसमें चीज़ों को, तुलना करता है। ऑफ गर्ल्स इज प्ले जस्टिस बाय द लीस्ट सेंटिमेंटल द एडजेक्टिव, इसमें कौन सा प्रकार का एडजेक्टिव है? इसमें लीस्ट सेंटिमेंटल, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सुपरलेटिव डिग्री का ये एडजेक्टिव है, ऑप्शन सी। बट आई लॉस्ट बुक नंबर 1 इनटू व्हाट पिट ताऊ सीस्ट फ्रॉम व्हाट हाइट फॉल इन, इसमें आपको बताना है कौन सी क्लाउज है इसमें जो कौन सी, जो व्हाट है, व्हाट, ये व्हाट क्या है, व्हाट क्या है, ये आपका 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, इंग्लिश लिटरेचर और एक ग्रामर का क्वेश्चन। इसमें जो व्हाट क्या काम कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, नॉट ओनली द सेवरिटी ऑफ द लो बट आल्सो इट्स डिले, इसमें बताना है कौन सी वर्ब आएगी। नॉट ओनली आ रही है और यहाँ लास्ट में क्या है आपका सिंगुलर है, तो इसमें आएगी ड्राइव्स, क्या आएगी? ड्राइव्स आएगी। जीरो आर्टिकल बिफोर इंस्टीट्यूशन वैन यूज फॉर प्राइमरी पर्पज, तो कौन से में जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ही वेंट टू प्रिजन फॉर फॉर्जरी, इसका काम है वो वहीं जा रहा है। जैसे हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो हमारा काम होता है प्राइमरी पर्पज है, तो वहाँ कोई भी प्रपोजिशन सॉरी आर्टिकल नहीं आता है। विच पेयर वायलेट्स मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग कन्वेंशन, जो वायलेट करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफेंस और ऑफेंस। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। द लॉस ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर इन मिडिल इंग्लिश वाज एक्सेलरेटेड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका क्या है? ये आपका स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेक्शन। अ फुल फैथम फाइव द फादर लाई, इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है? तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इलिट्रेशन, इसमें क्या है? इलिट्रेशन है। ही डाइड इन पाउचर, पाउचर यहाँ क्या है? तो पाव पर क्या है? पाव पर ये आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये थे हमारे 124 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था। और कुछ लोग हमारे प्रैक्टिस सेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और लोग जानबूझकर इसको प्रैक्टिस सेट को गलत बता रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट सही नहीं है, कमेंट करते हैं लोग। तो आप जो जेन्युइन लोग हैं, आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट को, और शुरू से लेकर 18 प्रैक्टिस सेट तक आप बताएं, मतलब ऑनेस्टली रिव्यू करें कि प्रैक्टिस सेट का लेवल क्या है, कि आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो तो मेरे एंटी हैं, वो लोग तो एंटी है, वो नहीं चाहते कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिस दें, क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं कि फ्री में जो इतना आपको कंटेंट मिल रहा है वो उनका धंधा बंद हो रहा है, और जो उनका धंधा बंद हो रहा है तो वो तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, ये ध्यान रखना। जिसका धंधा बंद होता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आपको पेड में मिल रहा है उससे बेहतरीन तरीके से आपको फ्री में मिल रहा है। तो कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, रिव्यू करें, और बताएं कि लेवल क्वेश्चन के क्या है, कि जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो बस बने रहें और चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट सेट में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।